अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर क्रीक इशू की। मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक की, तो मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए। तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। सर क्रीक इशू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डिस्प्यूट है, मतलब एक लड़ाई है एक तरह से। तो ये है किस चीज़ की, उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्रीक क्या होता है। क्रीक जो होता है ना, वो बेसिकली होता है कि ये देखिए पानी है ना, जिस तरह ये समंदर है। तो जब समंदर ज़मीन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ज़मीन को एक तरह से कह लें काट के उसके अंदर आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रीक। ठीक है, तो ये जो है ये सर क्रीक इशू, इसको इसलिए भी सर क्रीक इशू कहते हैं। और पहले इसका नाम कुछ और होता था, इंडियन जिससे कुछ और कहते थे, बैन बंगला कुछ इस तरह करके इसका नाम था, मुझे वो भूल गया, कंफर्म नहीं याद मुझे। पहले इसका कोई और नाम था, फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो इसका नाम जो था वो सर क्रीक चैनल डल गया। उसके बाद ये सर क्रीक इशू बन गया। तो अब हम देखते हैं कि असल में ये है क्या, मतलब मसला भी तो समझ आए ना कि मसला है क्या। मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि ये एक पानी का रास्ता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये एक पानी का रास्ता है और इसकी बाउंड्री कहाँ होनी चाहिए। पाकिस्तान कहता है बाउंड्री कुछ और होनी चाहिए, इंडिया कहता है बाउंड्री कुछ और होनी चाहिए। तो मसला हुआ क्या, मसला है जी डिस्प्यूट लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। मतलब ये इंटरप्रेट करने में ही मसला है कि बाउंड्री असल में होगी किधर। तो इंडिया का और व्यू है और पाकिस्तान का और व्यू है। अभी देखिए जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन पाकिस्तान को शो करता है, तो ये जो ग्रीन लाइन है पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे बाउंड्री होनी चाहिए, और जो इंडिया है वो रेड लाइन से शो हो रहा है। इंडिया की जो मर्ज़ी है वो रेड लाइन से शो हो रही है, वो कह रहा है कि मिड चैनल में बाउंड्री होनी चाहिए। हम इसको डिटेल में देखते हैं, पहले हम थोड़ी सी ना इसकी हिस्ट्री देख लें। हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस से पहले जो था एरिया जो था वो किसका था, ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद क्या हुआ, पहले तो हिंदुस्तान एक ही था ना, उस सिंध भी उसी में आता था, गुजरात भी उसी में आता था। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और जो गुजरात था वो इंडिया का पार्ट ही रहा। उसके बाद क्या हुआ कि 1968 में सॉरी 1968 के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो था वो उसको तश्कील दिया गया। क्यों उसको बनाया गया, उसको ना बनाया गया कि लार्जर ग्रेट रैन ऑफ कुच जो था ना, उसके उसके बॉर्डर के जो क्लेम था उसको करना था। मैं इसको बताती हूँ क्या है ये देखें, ये जो है, ये जो वाइट वाला पोर्शन शो हो रहा है, ये है इंडिया का गुजरात, और ये ऊपर है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, और ये नीचे है इंडिया की गुजरात स्टेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रैन ऑफ कुच है ना, ये इतना बड़ा एरिया था। तो यहाँ पे कुछ आबादी थी, मतलब कुछ वहाँ के लोगों का कहते हैं कि कुछ आबादी थी वहाँ पे। ये रैन ऑफ कुच यहाँ आता है, ये खाली कुच है, ये लिटिल रैन ऑफ कुच है। मतलब ये ओवरऑल ये जो द ग्रेटर कुच है ना, ये है। 1968 में ये लोग मसला लेके गए थे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में। कौन लेके गए थे, पाकिस्तान और इंडिया। इन्होंने जाके कहा भाई कि ये इतना बड़ा एरिया 9,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, तो ना ये हमारे दरमियान तकसीम किया जाए। अब जब ये 9,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने तकसीम किया ना, मतलब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने, तो उन्होंने 90% एरिया ना इंडिया को दे दिया और 10% एरिया पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, ये हुआ कब, 1968 में। जब इन्होंने ये दे दिया था ना, तो थोड़ा सा ना मसला रह गया, मतलब जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा सर क्रीक इशू ना तब भी नहीं हल हुआ। इसको लेके गए थे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में, लेकिन वहाँ पे जो था बाकी उसका हो गया, बाकी एरिया का फ़ैसला हो गया, लेकिन जो सर क्रीक का था ना वो डिस्प्यूट बाकी रहा इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो उसके बाद क्या हुआ कि हिस्ट्री को ही हम आगे देखते हैं इसकी, कि एलिमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट जो थे वो देखें वो रिमेन हुए, मतलब वो बाकी रह गए, किस किस एरिया में बाकी रह गए, सर क्रीक चैनल में बाकी रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया ने खुद मिलके जो है 1997 से लेके 2012 तक इस पे 12 दफ़ा बातचीत करने की कोशिश की है कि भाई आपकी मानी जाए कि हमारी मानी जाए कि दरमियानी कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये जो टॉक्स थी ये अ, मतलब फ्रूटफुल ना प्रूव नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो स्टांस है ना, पाकिस्तान कहता है कि हम जो है इस मसले को लेके चलते हैं किसी थर्ड पार्टी की तरफ दोबारा, किसी
ट्रिब्यूनल की तरफ, किसी थर्ड पार्टी की तरफ लेके चलते हैं जो हमारे इस मसले का हल करेगा। लेकिन जो इंडिया है वो कहता है कि शिमला एग्रीमेंट जो है उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बायलैटरल तरीके से ही अपना मसला सॉल्व करना है, इसलिए हमने किसी थर्ड पार्टी को अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात समझ आ गई। इसके बाद हम इसको फर्दर पढ़ते हैं, लेकिन वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ते हैं। पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रीक क्या होता है कि जब पानी ज़मीन की इरोजन के बाद अंदर आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्रीक। अच्छा, क्रीक बे गल्फ़ वगैरह का अगर आपको लोगों को डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो ठीक है, ये सबसे पहले क्रीक हो गया, छोटा सा वाटर चैनल होता है ये। उसके बाद डिस्प्यूट क्या हुआ? डिस्प्यूट ये है कि इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाए मैरी टाइम बाउंड्री की। इस क्रीक चैनल में ये डिस्प्यूट है। ठीक है, बाउंड्री कहाँ रखी जाए, ये डिस्प्यूट है। उसके बाद हिस्ट्री देख लें तो उसके बाद हिस्ट्री में ये हुआ कि पहले ये सारा कुछ जो था ब्रिटिश इंडिया के अंडर था, फिर जब अलहदा हुआ तो फिर सिंध अलहदा हो गया, गुजरात अलहदा हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में मसला लेके गए थे। कब लेके गए थे? 1968 में लेके गए थे। किस चीज़ का मसला लेके गए थे? लार्जर ग्रेट रैन ऑफ कुछ का मसला लेके गए थे। उसमें वो 9,000 स्क्वायर किलोमीटर जो थी उसकी वो पूरी एरिया था, जिसमें से 90% उस ट्रिब्यूनल ने इंडिया को दे दिया और 10% पाकिस्तान को दिया। ये रैन ऑफ कुछ का एरिया आपको यहाँ पे ये पूरा ये जो अजीब से शेड है ये नज़र आ रहा है, ये गुजरात है, ये पाकिस्तान का प्रोविंस सिंध है। ठीक है, अब उसको दोबारा देखा जाए तो जो सर क्रीक चैनल था उसका डिस्प्यूट बाकी रह गया 1968 में ही। उसके बाद जो था 1997 से लेकर 2012 तक इन्होंने 12 दफ़ा मुलाकात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद अब तक पाकिस्तान का स्टांस ये है कि चलो किसी थर्ड पार्टी के पास चलते हैं, और इंडिया कहता है कि नहीं जी, हमने शिमला एग्रीमेंट किया हुआ है तो हम जो है बायलैटरली अपने मसले सुलझाएंगे, किसी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी ये हिस्ट्री कवर हो गई, आगे हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का स्टांस क्या है, वो हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो पे चलते हैं।